गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर पीताम्बर शर्मा बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। आज की क्लास में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल सोशियोलॉजी और रोल ऑफ रूरल सोशियोलॉजी, अर्थात ग्रामीण समाजशास्त्र का क्या महत्व है। जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण समाज का एक विज्ञान है, ग्रामीण समाज का एक विस्तृत अध्ययन है, ग्रामीण समाज का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। यह ग्रामीण समाज की सही पिक्चर सामने रखता है। ग्रामीण समाज के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के बारे में, विभिन्न प्रकार की मान्यताओं के बारे में, विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंधों के बारे में, विभिन्न प्रकार की अन्य तरह की संस्थाओं के बारे में, सामाजिक संस्थाओं, आर्थिक संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाओं इत्यादि का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्व इसलिए भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि भारत जैसे देश में जहाँ लगभग 3/4 आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और उनकी मुख्य आजीविका भी कृषि ही है, जो गाँव में ही होती है, इसलिए इसका अध्ययन किया जाना आवश्यक है। इन सब बातों के अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्न हैं जिनके अंतर्गत ग्रामीण समाजशास्त्र के महत्व को देखा जा सकता है। नंबर 1, संचार में सहायक। कृषि उत्पादन व अन्य ग्रामीण विकास में संचार की महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी क्षेत्र विशेष के समाज के अध्ययन से ये ज्ञात हो जाता है कि किन संचार माध्यमों के द्वारा इन किसानों तक कृषि की नवीनतम जानकारियाँ पहुँचाई जानी चाहिए, अर्थात कौन कौन से संचार माध्यमों का चयन किया जाना चाहिए। यह सब जानने के लिए ये आवश्यक है कि ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाना चाहिए। नंबर 2, सामुदायिक कार्यक्रमों में सहायक। समाज में विभिन्न तरह के जो सामुदायिक कार्यक्रम होते हैं उनको सफल बनाने हेतु वहाँ की संरचना, सामाजिक आर्थिक समस्याओं, मनोवृत्ति इत्यादि की जानकारी होना महत्वपूर्ण है या बहुत ही आवश्यक है। यह सब संभव हो पाता है जब ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाए। नंबर 3, अनिवार्य विषय। आज देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में ग्रामीण समाजशास्त्र एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, स्नातक स्तर पे भी और स्नातकोत्तर स्तर पे भी। इसके अतिरिक्त मेडिकल कॉलेजों में, वेटरनरी कॉलेजों में, दूसरे जो प्रबंधन की जो संस्थान हैं उनमें सब में ग्रामीण समाजशास्त्र को एक कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है, क्योंकि जो विद्यार्थी किसी भी फील्ड से पढ़कर, किसी भी विषय को पढ़कर जब ग्रामीण समाज में सेवा के लिए जाते हैं तो उनको वहाँ की सामाजिक संरचना का ज्ञान होना आवश्यक है। वहाँ के सामाजिक समूह कौन कौन से हैं, वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ के रीति रिवाज क्या हैं, वहाँ की मान्यताएं क्या हैं, इन सब का ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए अभी लगभग सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में समाजशास्त्र एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है ग्राम प्रधान देश। जैसा कि मैंने पहले बताया कि लगभग 3/4 आबादी देश की ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, इसलिए देश की अध्ययन करने के लिए या देश के लिए कोई भी योजना तैयार करते हैं उसकी जानकारी के लिए ये आवश्यक है कि सबसे पहले ग्राम समाज का अध्ययन किया जाए, जो ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन के द्वारा ही संभव हो पाता है। नेक्स्ट है संस्कृति के संगठन। प्राचीन भारतीय कृषि नैतिक सामाजिक मूल्यों को रूप में छोड़ गए हैं। यह अमूल्य संस्कृति ग्रामीण समाजशास्त्र के द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित की जाती है। नेक्स्ट है अन्य विषयों से संबंध। ग्रामीण समाजशास्त्र का दूसरे जो विषय हैं उनसे क्या संबंध है। जैसे समाजशास्त्र का अन्य विज्ञान या अन्य विषयों से गहन संबंध है। मनुष्य का आर्थिक विकास एवं सामाजिक स्तर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, बल्कि दोनों में धनात्मक संबंध है। आर्थिक विकास का अध्ययन अर्थशास्त्र द्वारा संभव है, अतः ग्रामीण समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र से संबंध है। कार्ल मार्क्स महान समाजवादी जिन्होंने ये प्रतिपादित सामाजिक आर्थिक विषय का लगातार विश्व में एक सिद्धांत के रूप में पनपना है। इस प्रकार मानव शास्त्र एक भूगोल से भी इसका निकट संबंध है। देश में
अनेक तरह की राजनीतिक पार्टियां कार्य करते हैं। जो अनेक तरह की राजनीतिक पार्टियां कार्य करते हैं। प्लेटो का रिपब्लिक एवं अरस्तू का राजनीतिक एवं सामाजिक दोनों प्रकार के सिद्धांतों पर लिखित उच्च कोटि का निबंध है। इसी प्रकार ग्रामीण समाज शास्त्र का संबंध मनोविज्ञान, इतिहास आदि अन्य विषयों से है। कहने का तात्पर्य यह है कि ग्रामीण समाज शास्त्र के अंतर्गत दूसरे जो विषय हैं उनका अध्ययन भी किया जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक सामंजस्य, सोशल कोऑर्डिनेशन। समाज में विभिन्न तरह की समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं के हल करने में ग्रामीण समाज शास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सामाजिक बुराइयां किन्हीं कारणों से उत्पन्न होती हैं, समाज में निरंतर होती रहती हैं। सामाजिक अध्ययन द्वारा इन बुराइयों की पहचान एवं इन्हें दूर हटाया जाना संभव हो पाता है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य। मनुष्यों के मानसिक संतुलन में सामाजिक अध्ययन का विशेष महत्व है। अधिकांशतः मन का संतुलन सामाजिक घटनाओं से संबंधित रहता है, जिसके बड़े गंभीर परिणाम भी कई बार देखने को मिलते हैं, जैसे डिप्रेशन है, तनाव है। में सामाजिक असंतुलन भी प्रमुख कारक है। नेक्स्ट है रोजगारोन्मुख, मतलब रोजगार के लिए अर्थात व्यवसाय के रूप में भी ग्रामीण समाजशास्त्र महत्व का एक महत्व है। उद्योगों, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक कार्यालय, सामाजिक कल्याण, सामाजिक शिक्षा, राष्ट्रीय सेवा योजना आदि विभागों में अधिकारी रूप में इस विषय के विद्यार्थी सेवारत हैं या निरंतर सेवा कर रहे हैं। नेक्स्ट है ग्रामीण शहरी जीवन में संबंध। ग्रामीण व शहरी जीवन के बीच में किस प्रकार का संबंध है, क्योंकि ग्रामीण और शहरी जीवन एक दूसरे पे पारस्परिक इनकी निर्भरता है। ग्रामीण जीवन से खाद्य पदार्थों की आपूर्ति, दूध की आपूर्ति, सब्जियों की, फलों की आपूर्ति शहरी समुदाय में होती है। इसी प्रकार शहरी समुदाय ग्रामीणों को शिक्षा की, स्वास्थ्य की, संचार की, बाजार की, आर्थिक संस्थाओं की इत्यादि जो विभिन्न प्रकार की मनुष्य की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए शहरी समुदाय पे रोजगार, जैसे रोजगार के लिए भी शहरी समुदाय पे ग्रामीण समुदाय निर्भर रहता है। जो कृषि के अतिरिक्त जो रोजगार हैं वो लगभग शहरी समुदाय में हैं। इसलिए इन दोनों के बीच में क्या पारस्परिक संबंध है, ये किस तरह से एक दूसरे पर निर्भर हैं और क्या इनकी पारस्परिक निर्भरता है, किस तरह से इनके बीच का जो संबंध है, वो इन सब के अध्ययन के लिए ग्रामीण समाज शास्त्र का अध्ययन किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट ग्रामीण लोगों का अध्ययन। ग्रामीण लोगों का अध्ययन इसके अंतर्गत, ग्रामीण समाज शास्त्र के अंतर्गत ग्रामीण मनुष्यों के मनोव्यवहार, मनोवृत्तियाँ, ज्ञान, समझ, रीति रिवाज, परंपरा, अंधविश्वासों, धार्मिक मान्यताओं, सांस्कृतिक मान्यताओं, रीति रिवाजों, मनोवर्त आदि इत्यादि का निरंतर रूप से अध्ययन किया जाता है और समाज में जो होने वाले परिवर्तन हैं उनके रूप में इनको देखा जाता है। नेक्स्ट है ग्रामीण नेता की खोज। ग्रामीण नेता, रूरल लीडर इसको कहेंगे। रूरल लीडर की प्रसार शिक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि दो कारणों से रहती है। नंबर एक, ग्रामीण प्रसार संगठन में प्रसार कार्यकर्ताओं की संख्या सीमित है व उनका क्षेत्र व्यापक होने की वजह से जो भी नई तकनीकी आती है, जो भी नया परिवर्तन लाया जाता है, जो भी नई वैज्ञानिक खोज आती है, सर्वप्रथम ग्रामीण नेताओं को प्रशिक्षित किया जाता है और वो ग्रामीण नेता आगे लोगों को प्रशिक्षित करते हैं। इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि प्रसार कार्यकर्ता का कार्य ग्रामीण नेता करता है। एक दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण ये है कि ग्रामीण नेता में लोगों का विश्वास अधिक होता है, क्योंकि वह इन ग्रामीण समुदाय के बीच का ही कोई व्यक्ति होता है, इसलिए उसकी बात पे वो जल्दी विश्वास करते हैं। इसलिए सबसे पहले ग्रामीण नेता को प्रशिक्षित या ग्रामीण नेता को परिवर्तन के लिए तैयार किया जाता है। इसके पश्चात वो अन्य लोगों को ये कार्य के लिए प्रेरित करता है या परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है, जिससे प्रसार संगठन की जो महत्वपूर्ण कार्य है वो सरल हो जाता है या आसान हो जाता है। इस तरह से ग्रामीण समाज शास्त्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की ग्रामीण नेताओं की खोज हो जाती है और इस जैसा कि मैंने बताया ग्रामीण समाज में ग्रामीण नेता का महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और प्रसार संगठन में यह भूमिका और भी अधिक मददगार रहती है।
इसी प्रकार से आज ये सारी बातें की कि ये ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन क्यों किया जाना चाहिए, ग्रामीण समाजशास्त्र का क्या महत्व है और क्या किस तरह से इनका योगदान रहता है। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक यू।